पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में धुंध का राज। मोटरवे M4 खानेवाल से मुल्तान, M5 मुल्तान से रोहड़ी और M11 लाहौर से सियालकोट तक बंद कर दी गई। GT रोड पर मुरीदके के करीब हादसात, खातून समेत 6 अफराद जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। धुंध के बायस ट्रेनों की आमदोरफ्त में भी ताखीर, फजाई आलूदगी की शरह भी कम ना हो सकी। मुल्तान और रहीम यार खान में शरह 400 से तजावुज। कसूर, शेखुपुरा और मुरीदके में भी फजा जहर आलूद। लाहौर 252 AQI के साथ दुनिया में दूसरे नंबर पर। बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी। महकमा मौसमियात की मरी और गिलियात में रवां हफ्ते बर्फबारी की पेशगोई। जो मोदी सरकार है उसको वो सबक सिखाया गया कि वो जिंदगी भर वो सबक कभी भूलेगा नहीं। 10 मई की सुबह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फतह अजीम अता फरमाई। दिल्ली से मुंबई और बंगाल से गुजरात तक भारत शिकस्त नहीं भूलेगा। पाकिस्तान का सिखाया सबक मोदी सरकार याद रखेगी। अल्लाह ताला ने 10 मई को पाकिस्तानी कौम को फतह और इज्जत से नवाजा। वजीर आजम का यूनिवर्सिटी ऑफ हरिपुर में खिताब। बोले, पाकिस्तान जादू टोने से तरक्की नहीं करेगा, चारों सूबे मिलकर तरक्की करेंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। नौजवान नस्ल मुल्क की तरक्की की जामिन है। लैपटॉप हासिल करने वाले तलबा और तालिबात का शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर। सिडनी हमले के बाद ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत अलर्ट। नफरत फैलाने वालों के वीजे मनसूख करने की तैयारियां। वजारत दाखिला को नए इख्तियारात दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म का ऐलान। भारत दहशतगर्दी का गढ़, शिद्दत पसंदी का मरकज। सिडनी में कत्लेआम करने वाले इंडियन दहशतगर्दों के पासपोर्ट सामने आ गए। साजिद का पासपोर्ट 24 फरवरी 2022 को 10 साल के लिए जारी हुआ। बेटे नवीद अकरम पर दहशतगर्दी समेत 59 इल्जामात के तहत फर्द जुर्म आयद। ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम ने भारत से तहकीकात में ताउन मांग लिया। माहिरीन के मुताबिक सिडनी हमले में मुलव्विस दोनों दहशतगर्द रॉ से मुंसलिक हो सकते हैं। वाकया आंखें खोल देने के लिए काफी है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए नई कानून साजी करना होगी। वजीर आजम एंथोनी अल्बानेज का सख्त पैगाम। गन्स रेगुलेशंस के लिए पार्लियामेंट का इजलास 22 दिसंबर को तलब। भारत पहले दिन से हमलावर की असलियत जानता था, जानबूझकर हकीकत छुपाई। गोदी मीडिया को पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी के लिए वक्त दिया। साजिश पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने की घिनौनी और मकरूह कोशिश थी। दी गार्डियन के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 2 एहलकारों को मुल्क बदर किया। ऑस्ट्रेलियाई खुफिया इदारे ने इकदाम जासूसों के गठजोड़ के खिलाफ करार दिया था। 2020 में निकाले जाने वाले भारतीय एजेंट भी ऑस्ट्रेलिया में मुकीम भारतीय अफराद की प्रोफाइलिंग में मुलव्विस थे। It is clear that the attacker was from India without any verification. This campaign was launched from hostile countries trying to malign Pakistan. In Israel, in India, this campaign was proliferated and posted on social media platforms as well as electronic media platforms. भारतीय मीडिया झूठा। सिडनी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा अपनी मौत आप मर गया। हम दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं जबकि भारत दहशतगर्दी फैला रहा है। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने आलमी मीडिया को हकायक दिखा दिए। बोले, हमला आवरों ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर किया। सिर्फ नाम की बुनियाद पर पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की कोई मंतक नहीं। क्या हम झूठे इल्जामात पर कानूनी कार्रवाई का आगाज करें? पाकिस्तान को गलत मालूमात से नुकसान पहुंचाने की तलाफी कौन करेगा? मुस्लिम खातून का नकाब क्यों उतारा? बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वाक़े से मुतालिक सवाल पर खातून का मजाक उड़ाने वाले वजीर संजय निषाद भी नामजद। इंसाफ पसंदों का अदालत से नोटिस लेने का मुतालबा। हुक्मरान ही इज्जतों के दुश्मन बन जाएं तो इंसाफ किससे मांगें? भारतीय खवातीन फट पड़ी। अदाकारा ज़ायरा वसीम ने कहा, शैतानी मुस्कुराहट के साथ नकाब नोचना घटिया हरकत है। राखी सामत भी नीतीश कुमार पर बरस पड़ी। मुतासरा खातून से मुआफी मांगने का मुतालबा। गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। तहरीरी मुआहदों पर दस्तखत किए। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट के मुताबिक हुकूमत के मसाइल हल करने के वादे पर हड़ताल खत्म कर रहे हैं। विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का खैर मकदम। कहा, इत्तिफाक राय कौमी मईशत के लिए खुश आइंद है। हड़ताल के बजाय बातचीत ही तरक्की और इस्तेहकाम की जमानत करार। पिछले 3-4 महीने में 5 महीने में हमारे तकरीबन 10 मेंबर्स को
एक्सटॉर्शंस की कॉल आई, उससे 5-5 करोड़ रुपए मांगे गए। कराची की इकॉनमी को 5-6 आदमी मिलकर तबाह कर रहे हैं और इन 5 लोगों को गिरफ्त नहीं किया जा सकता। 15 तारीख को जनवरी तक फाइनल देखते हैं, 1 महीने का हम टाइम देते हैं गवर्नमेंट को। अगर नहीं होता तो इसके बाद इंशाल्लाह हम ये कारोबार बंद करेंगे। भत्ताखोरी बंद करो, 15 जनवरी तक शिकायत दूर ना हुई तो कारोबार बंद कर देंगे। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का हुकूमत को अल्टीमेटम। चेयरमैन हसन बख्शी बोले कि अहमद अली मगजी, जमील छांगा, समद काठियावाड़ी, वसीउल्लाह लाखो और अजीज मुसलसल भत्ते की पर्चियां भेज रहे हैं। गिरफ्तारी ना होना सवालिया निशान है। भत्ताखोर बिटकॉइन के जरिए पैसा मांग रहे हैं। नौबत बड़े तामीराती प्रोजेक्ट्स में हिस्सादार बनने के मुतालबे तक आ चुकी है। मोहसिन शेखानी ने इंकशाफ किया कि भत्ताखोरों को भारत फंडिंग कर रहा है। कराची पुलिस के मुताबिक रवा साल भत्ताखोरी के 64 मुकदमात दर्ज हुए, 59 केसेस हल कर लिए गए। कराची में दंदनाते लुटेरों ने बच्चों के साथ जाती ज़ईफ खातून को लूट लिया। एफबी एरिया में वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान फरार। पुलिस के मुताबिक वाक़े से मुतालिक कोई दरखास्त नहीं मिली। घोटकी और रुझान में पुलिस और रेंजर्स का डाकुओं के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन। मुसाफिर बस पर हमले के मरकजी मुलजिम हजारा उर्फ लाला सिखानी और गुल हसन लोलाई समेत 3 मुलजिमान मारे गए। कच्चा कराची के इलाके में मुकाबला जारी है। पुलिस की जानिब से ड्रोन और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। सर्दी बढ़ते ही इन्फ्लुएंजा के केसेस में इजाफा। शहरियों को खांसी, नज़ला और जिस्म में दर्द की शिकायत। वायरस बच्चों, बुजुर्गों और हामला खवातीन को ज्यादा मुतासिर कर सकता है। अवाम मुहतात रहें। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं घबराने की जरूरत नहीं। नया इन्फ्लुएंजा भी आम मौसमी वायरस है। हफ्ता भर बुखार रहता है, फिर तबीयत संभल जाती है। 77 दिनों में इस्लामाबाद का टी चौक फ्लाई ओवर मुकम्मल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रात गए अचानक आमद। तामीराती काम का मुआयना किया। मजदूरों को शाबाश कहा। आइंदा 2 साल में इस्लामाबाद बिल्कुल मुख्तलिफ शहर नजर आएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को इश्तिहारी करार देने का अमल शुरू। सूबाई वज़रा मीना खान, अमजद अली, शफीउल्लाह जान और इकबाल आफरीदी के इश्तिहार भी शाया कर दिए गए। 30 रोज के अंदर अदालत में पेश होने का हुक्म। पीटीआई अब तसादुम छोड़कर मुफाहमत की तरफ जाएगी। सीनियर सियासतदान महमूद मौलवी की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। बोले बानी को रिलीफ और दीगर रहनुमाओं को रिहाई के लिए भी बात कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी मुज़ाकरात के अमल की क़यादत कर सकते हैं। पाकिस्तान बहरिया की हंगूर क्लास आबदोस गाजी की चीन में कामयाब लॉन्चिंग। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और चीन के दरमियान 8 हंगूर आबदोज़ों का मुआहिदा है। 4 चीन और 4 पाकिस्तान में तैयार होंगी। आबदोज़ें जदीद तरीन हथियारों और सेंसर से लेस हैं। दूर से अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखती हैं। 1971 की पाक भारत जंग में लाजवाल कुर्बानी दी। लॉन्स नाइक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर का 54वां यौम शहादत। पूरी कौम का अपने हीरो को सलाम। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ्स का भी शहीद को खिराज अकीदत। अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई। अमेरिकी बहरी बेड़े हुकूमत की जानिब से अहकामात के मुंतज़िर। ऑयल टैंकर्स की आमदोरफ्त मुसलसल बंद। अमेरिकी सदर ने मुहासरा जारी रखने का ऐलान कर दिया। वेनेजुएला की तेल जखीरा करने की सलाहियत 10 रोज में खत्म हो जाएगी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। सूरत हाल से निमटने के लिए वेनेजुएला ने सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने की दरख्वास्त कर दी। दारुल हुकूमत कराकस में एहतजाज। जंग नहीं अमन के नारे कशीदगी के बाइस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो यूक्रेनी इलाकों पर मजीद ताकत से कब्जा करेंगे। अमेरिका और यूरोपीय ममालिक जितना मर्जी दबाव बढ़ाएं, अपने इलाकों की हवालगी के मुतालबे पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। एशेज में तीसरे टेस्ट का दूसरा रोज। इंग्लैंड की बैटिंग जारी। 4 विकेटें गिर गईं। ऑली पॉप 3, जैक कराली 9 और बेन डकेट 29 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 371 रन बनाए थे। एलेक्स कैरी 106 और उस्मान ख्वाजा 82 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे।
फीफा ने वर्ल्ड कप 2026 के लिए खजानों के मुंह खोल दिए। इनामी रकम में 50% इजाफा। मजमूई तौर पर $72 करोड़ से ज्यादा रकम तकसीम होगी। चैंपियन को $5 करोड़ मिलेंगे। रनर अप के लिए $3 करोड़ 30 लाख। मेगा इवेंट आइंदा साल अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होगा।